हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेस में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नया सीखते हैं और जो बेईमान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसको देखते हैं। आज तक आप कहीं भी पढ़े हों, लेकिन आज एक बार हमसे पढ़िए और देखिए, जो भी तरीका है सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप कभी नहीं उसको भूलिएगा। ठीक है, तो बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले देखते हैं। 5 सेकंड वाली ट्रिक कभी नहीं भूलने वाला ट्रिक है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। और पहला सवाल देखने से पहले कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, दुकानदार जो होता है कितने तरीके से लाभ प्राप्त कर सकता है। जो शॉपकीपर जो है, या तो जो लाभ प्राप्त करेगा वह वजन में करेगा। ठीक है, वजन में कम बेसी कर करके करेगा, नहीं तो वह राशि में करेगा। ठीक है, यही दो तरीका है जिससे दुकानदार जो है लाभ कमा सकता है। या तो वह वजन में कम बेसी करके तोलेगा, या तो वह राशि में घटा बढ़ा करके घटाने पे तो उसको लॉस हो जाएगा, राशि बढ़ा करके उसमें लाभ कमा सकता है। ठीक है, तो यही दो तरीका है जिससे वह लाभ कमा सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन सोल्व होगा सभी रेशियो मेथड से सोल्व होगा। ठीक है, रेशियो मेथड जो होता है वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। अब सबसे पहले यहां से समझते हैं, एक बेईमान व्यापारी का दावा है कि उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहां देखिए विक्रय मूल्य जो दिया है लागत मूल्य के बराबर दिया है। विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य के बराबर है। अगर यहाँ विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बराबर दिया है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे कुछ कम बेसी देता तो हम क्वेश्चन के हिसाब से करते, लेकिन यहाँ बराबर दिया है तो अनुपात 1:1 का बनेगा, दोनों बराबर तो अनुपात 1:1 का बनेगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे शॉपकीपर और एक तरफ लिखेंगे कस्टमर। यानी जो दुकानदार जो है कस्टमर से जितना पैसा वसूलेगा वह उसके लिए विक्रय मूल्य होगा, और उसका लागत मूल्य तो जो पैसा लगा है वह सीपी होगा ही। ठीक है, यानी कस्टमर से दुकानदार जितना पैसा वसूल करेगा, जितना पैसा लेगा, वह उसके लिए विक्रय मूल्य होगा। यानी एस मतलब शॉपकीपर दुकानदार, सी मतलब कस्टमर यानी ग्राहक। ठीक है, तो कह रहा उसके विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो यहाँ बराबर है तो उसको छोड़ दी। यहाँ अगर लिखिएगा भी तो दोनों बराबर है तो अनुपात जो है 1:1 का बनेगा, इसलिए इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं। यहीं पे अगर कहता कि उसका विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य का 2 गुना है, अगर यहीं पे कुछ चेंजिंग करके देता, जैसे यहाँ पे दे देता कि 2 गुना है, तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 2 गुना, यानी अगर उसका पूंजी 1 लगा है तो वह बेच रहा है कितना में, 2 में, यानी कस्टमर से 2 ले रहा है, उसका पूंजी लगा है 1। अगर ऐसा कहता तो करते, लेकिन ऐसा नहीं कहा तो इसलिए बराबर कहा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है वो समझिए। उसका वजन 1 किलो, यहाँ इंपॉर्टेंट दिया है, 1 किलो के बजाय 900 ग्राम है। ठीक है, यानी कस्टमर से वह पैसा लेता है 1 केजी का, मतलब 1000 ग्राम का। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, और लेकिन देता है कितना, 900 ग्राम। यानी उसका जो पूंजी लगा दुकानदार का 900 ग्राम का, लेकिन जो है पैसा लेता है कस्टमर से 1000 ग्राम का। यानी कस्टमर से पैसा लिया 1000 ग्राम का, लेकिन दिया कितना हुआ, 900 ग्राम। ठीक है, जो दिया उसको हम दुकानदार की तरफ लिखेंगे, और जितना दुकानदार से वसूल किया, जितना दुकानदार को चाहिए था उसको हम कस्टमर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, यानी दुकानदार के लिए 900 जो हो गया सीपी हो गया, और 1000 जो हो गया वह क्या हो गया, एसपी हो गया। यानी दुकानदार से 1000 यानी 1000 ग्राम का पैसा लिया, लेकिन दिया कितना, 900 ग्राम। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। प्रॉफिट कितना का हो गया, तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 बचा, तो 1 का हो गया कितना पे, तो उसका पूंजी लगा तो 9 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो 11.1/9%। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, सवाल नंबर 2 को सोल्व करते हैं। इस तरह का इतना सवाल है कि आज के बाद आपको इस तरह के सवाल में कोई परेशानी होगा ही नहीं। अब एग्जाम में देखिएगा और फट से 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर लीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम तोलता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब क्रय मूल्य कहता है वह कि मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर है।
जब दोनों बराबर है तो फिर यहाँ कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ से कह रहा है लेकिन वजन 30% कम तौलता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से 3/10 हो जाएगा। यानी कस्टमर को देना था 10, लेकिन 3 कम दे करके, तो 10 पे 3 कम हो जाएगा तो 7 है, यानी देता है कितना यहाँ से, तो 7 देता है। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेंगे हम शॉपकीपर दुकानदार और एक तरफ कस्टमर, यानी दुकानदार को कस्टमर को देना था 10 लेकिन देता है कितना, 3 कम यानी 7 देता है। तो प्रॉफिट यहां से कितना का हो गया, 3 का, किस पे, तो 7 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काट लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 7 से 100 में भाग दीजिएगा तो 14 7 98 यानी 14 बार में, और 3 से गुना होगा 14 42 यानी 42.6 यहाँ से 7% इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपके लिए हम सारे टाइप लेकर के आए हैं, जितना भी बेईमान दुकानदार में टाइप पूछा जाता है, चाहे आप एसएसजीडी के एग्जाम में बैठिए या आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठिए, इससे टफ टाइप नहीं आता है। ठीक है, तो आपके लिए हम सारे टाइप लेकर के आए हैं। अब सवाल नंबर 3 को करते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के वजन बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी देना था कस्टमर को 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, लेकिन देता है 950 ग्राम। तो जैसे जैसे कह रहा है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे सवाल को, और वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। तो एक तरफ लिख लेंगे शॉपकीपर और एक तरफ कस्टमर, यानी कस्टमर को देना था 1000 ग्राम लेकिन देता है कितना हुआ, तो देता है 900 ग्राम। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। यानी बेचता है अंकित मूल्य पे, लेकिन जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 अगर सीपी है तो उसका जो है एमपी कितना हो जाएगा, तो 20 + 3, 20 प्लस यहाँ से 3 बराबर हो जाएगा यहाँ से 23। ठीक है, यानी दुकानदार के तरफ 20 हो जाएगा। ठीक है, और कस्टमर के तरफ यहां से कितना हो जाएगा, 23, यानी उसका पूंजी लगा 20 तो वसूला कितना हुआ, 23 वसूला। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहां से जो कटेगा उसको हम काट लेंगे। ठीक है, यहां से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और कटेगा तो नहीं कटेगा। अच्छा, यहां से कट जाएगा, यहाँ 20 है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 दूनी यहाँ हो जाएगा 18, और इधर कितना हो गया, तो 23 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18, इधर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 950 ग्राम। अच्छा, यहाँ 950 ग्राम है, तभी तो करें कुछ गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से 950 ग्राम है। ठीक है, 900 यहाँ से 50 ग्राम है। ठीक है, और इधर है 1000 ग्राम, इसको भी लिख लेते हैं, 1000 ग्राम है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 20 वाले 1 0 से यहाँ 1 0 कट जाएगा। अब 2 5 यहाँ से हो जाएगा 10, और यहाँ से 19 5 हो जाएगा 95। इधर 19 बचा, इधर 23 बचा, इधर 18 नहीं, इधर बच जाएगा कितना, 19 बच जाएगा। अब उसका जो है सीपी हो गया 19 और एसपी हो गया 23, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, तो 19 4 23 4 का, किस पे, तो 19 पे। उसका पूंजी तो 19 ही लगा है तो बट्टे में 19 होगा, और परसेंट निकालना है तो 100 से हाँ हम गुना कर लेंगे। अब इसको काट लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, 19 5 95, 5 को यहाँ से 20। ठीक है, तो 20 आ गया। उसके बाद यहाँ बच जाएगा 5 19 5 95, तो 5 बचा, और 5 को 20, और 20 19 से भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, यानी 20 + 1, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 1 बटे यहाँ से 19, इतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से 21 यानी 21.1 बटे यहाँ से 19%। आपको इतना नहीं लिखना है, इतना आपको हम समझाने के लिए लिखे, आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है। ठीक है, 21.1 बटे 19%। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, और ये सब भी एग्जाम में नहीं लिखना है, इतना आपको समझना है, सिर्फ आपको यहाँ लिखना है। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तोल की गड़बड़ी करके 15% की धोखाधड़ी करता है, यानी वह जब सामान दुकानदार खरीदने जाता है मंडी में, वो वहां भी 15% का धोखाधड़ी करता है, और अपने दुकान पे बेचते समय भी वह 15% का धोखाधड़ी करता है। ठीक है,
तो एक तरफ लिख लेंगे शॉपकीपर और एक तरफ लिख लेंगे हम कस्टमर, ठीक है। वो खरीदते समय क्या करेगा, उसको पैसा देना था 100 लेकिन दिया कितना 15 कम यानी 50 से दिया, ठीक है। तो 15% का यहाँ लाभ हो गया उसको। अब क्या करता है, बेचते समय भी वह 15% का गड़बड़ी करता है। इसका मतलब है कस्टमर से वह 115 का पैसा लिया होगा, ठीक है, और दिया होगा कितना, तो 100 ही दिया होगा, ठीक है। 115 का पैसा लिया होगा और 100 ही दिया होगा। बेचते समय वही तो करेगा 15% का धोखाधड़ी, जो उसका पूंजी लगा उससे वह 15% अधिक वसूल करेगा, ठीक है। तो अगर उसका पूंजी लगा 100 तो वसूल किया 115 यानी 15% अधिक वसूल किया। अब यहाँ से काट लेंगे, तो कैसे काटिएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 17 पचे 85 और यहाँ से 23 पचे हो जाएगा 15 से, यानी 17 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 23, 17 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 23। तो यहाँ से उसका पूंजी लगा 17 और बेचा कितना में, 23 में, तो प्रॉफिट यहाँ से कितना का हो गया, 6 का। तो 6/17 और गुना यहाँ से हो जाएगा 100, 6/17 गुना 100 यानी 6 प्रॉफिट हुआ, पूंजी 17 पे और % निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको काटिएगा तो 17 पचे 85, 15 छक्का 90, ठीक है। तो 90 आ गया। अब 90 यहाँ 15 बचा था, 15 में 6 से गुना हुआ तो 90 और फिर 17 पचे 85 यानी 30 और 5 हो जाएगा यहाँ से 35। कैसे काटे देखिए, 17 से भाग दीजिएगा 100 में तो 5 बार मिलेगा और 5 में 6 से गुना हो जाएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ गया। अब यहाँ बच जाएगा 15, फिर 15 से यहाँ 6 में गुना होगा तो 15 छक्का 90 और फिर 90 में जब 17 से भाग कीजिएगा तो 17 पचे 50 से यानी 30 से 5 35 यानी 35 पॉइंट कुछ इसमें आने वाला है, 35 पॉइंट इसमें कुछ आने वाला है। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए में 32 है, बी में 32.75 है, डी में 32.5 है और यहाँ सी में 35.29 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से डेसिमल भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 6% पर हानि पर बेचने की घोषणा करता है, ठीक है। यानी एक तरफ शॉपकीपर लिख लेंगे और एक तरफ कस्टमर लिख लेंगे, ठीक है। आप नए हैं तो ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। बार सवाल को सोल्व कीजिएगा तो इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप समझ जाइएगा। अब 6% पर बेचने का घोषणा करता है, यानी अगर उसका पूंजी 100 लगा होगा तो 6 कम 100 पे 6% कम यानी 96 में वह बेचेगा। लेकिन 900 ग्राम गांठ का उपयोग करता है, यानी कस्टमर को देना था 1000 ग्राम लेकिन वह देता है कितना, तो यहां से 900 ग्राम देता है, ठीक है। 900 ग्राम यहां से देता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा और कुछ कटेगा तो यहाँ से काट लीजिए, 3 तिहाई 9 कट जाएगा और यहाँ से 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 कट जाएगा, यहाँ से 16 दूनी 32 और यहाँ से 5 दूनी 10 यानी 5 तिहाई 15, ठीक है। और इधर हो जाएगा कितना, तो 16। एक का प्रॉफिट हो गया कितना पे, तो 15 पे। % निकालना है तो 100 से गुना यानी 15 छक्का यहाँ हो जाएगा क्या, 90, 15 छक्का 90, ठीक। कुछ गड़बड़ कहीं हो गया, कुछ तो गड़बड़ कहीं न कहीं हो गया है काटने छाटने में। एक व्यापारी एक वस्तु को 6% की हानि पर, अच्छा यहाँ देखिए 6% का हानि है तो यहाँ 94 होगा, 96 यहाँ से नहीं होगा, वहीं गड़बड़ हो गया। चलिए इसको सुधार लेते हैं हम। यहां से 94 होगा, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, अब ठीक है। अब यहां देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब यहां से 5 दूनी 10 कट जाएगा और यहां से हो जाएगा 45 दूनी 90 यानी 47 दूनी हो जाएगा यहाँ से 94। अब नहीं कटेगा तो 9 पचे 45 इधर हो जाएगा यानी उसका सीपी हो गया 45 और एसपी हो गया कितना, तो 47। अब यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो गया, 2 का, कितना पे, तो 45 पे और % निकालना है तो 100 से यहाँ गुना, ठीक है। अब 9 पचे 45 और यहाँ से हो जाएगा 20 पचे 100 तो 20 दूनी हो जाएगा 40 और 40 बटे यहाँ से 9 तो 9 चौको 36, ठीक है।
और 4.4/9% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 6। सवाल नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक बेईमान व्यापारी चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है जिसे उसने 30 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर खरीदा था। ठीक है, तो एक तरफ कस्टमर, अब इतना लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, हम समझ आए कि इधर सीपी इधर एसपी। ठीक है, 30 पे खरीदा था और बेचा कितना पे मेरे भाई, तो 40 पे बेचा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, और वह ग्राहक को 1 किलो के बजाय 600 ग्राम देता है, महा घोटाला करता है। ठीक है, यानी उसका पूंजी लगा 600 ग्राम का, लेकिन ग्राहक से वह पैसा लिया 1000 ग्राम का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी 20 बार में। ठीक है, यहाँ 3 तिहाई 9 इधर बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा 20। अब यहाँ से देखिए प्रॉफिट कितना का हो गया, यहाँ से तो प्रॉफिट यहाँ से 13 का हो गया। ठीक है, कितना पे, तो 9 पे। प्रॉफिट कितना पे हो गया, तो 9 पे। उसका पूंजी तो 9 ही लगा, सीपी एसपी, इधर सीपी इधर एसपी, तो पूंजी लगा 9 और बेचा कितना में, तो 20 में। तो 13 का प्रॉफिट 9 पे, और यहाँ से परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। कुछ तो आज इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है, कुछ तो कहीं काटने में गड़बड़ है। 600 ग्राम 1000 ग्राम, ठीक है, कुछ तो काटने में गड़बड़ यहाँ है। इतना तो आंसर नहीं आएगा, कहाँ गड़बड़ हो गया। 30 और 40, ठीक है, पूंजी लगा हुआ खरीदा था और बेचा 40 प्रति किलोग्राम में। ठीक है, वह ग्राहक को 1 किलो के बजाय 600 ग्राम देता है, 600 ग्राम और इधर 1000 ग्राम। अब यहाँ से इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम काट लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब बचा 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट लेते हैं, और क्या बचा, तो यहाँ से कट जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ से 5 दूनी 10। ठीक, तो कट रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है जी। गड़बड़ नहीं हो कहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ जोड़ने में गड़बड़ हो रहा है। इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा यहाँ से 5 6 को 20, तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो गया, तो 11 का, 13 का नहीं 11 का प्रॉफिट होगा। अगर 13 का होगा तो 13 9 यहाँ से हो जाएगा 22। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, आज भी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ से हो जाएगा बट्टे में 9 और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना। 9 से 100 में भाग दीजिएगा तो 11 मान 99 हो जाएगा, और 11 में 11 से गुना हो जाएगा तो 121 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 में 11 से गुना हुआ था 11, 11 में 9 से भाग दिएगा तो एक बार में और जाएगा, और बचेगा कितना 2, तो 2 बटे यहाँ से 9, तो इधर आ जाएगा 122 और इधर कितना जाएगा दशमलव में, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बार बने 122.22% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ घटाने में कि 20 में से 9 घटेगा तो 13 नहीं 11 बचेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1 बटे यहाँ से 5 होता है। ठीक है, यानी दुकानदार का पूंजी लगा होगा 5, तो वह उस पर लिखा कितना, 1 अधिक यानी 6 लिखा। ठीक है, 5 पे 1 अधिक यानी 6 लिखा। 500 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम की 2 स्पून तौल का उपयोग करता है, यानी देना था 500 ग्राम लेकिन देता है कितना, तो 450 ग्राम। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। 40% की छूट देता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटे यहाँ से 5। ठीक है, अगर उसका पूंजी 5 लगा तो 5 पे 2 का छूट दे रहा है, तो दे रहा है कितना में, तो 3 में। अब इसको हम काट लेंगे, कटेगा तो नहीं, कटेगा तो गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है। ठीक है, यहाँ से कट रहा है 9 पचे 45 और यहाँ से कट रहा है 10 पचे 50। ठीक है, और कहीं कट रहा है, तो यहाँ से कट रहा है 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा 3 तिहाई 9 और यहाँ से कट जाएगा 3 दूनी यहाँ से
6 कट जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा कितना 4, यानी उसका पूंजी लगा था 5 और बेच रहा है कितना में, तो 4 में, तो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस कितना का हो रहा है, 1 का, किस पे, तो 5 पे। 1/5 का मतलब यहाँ से होता है 20%, तो 20% का लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यह सवाल जो है सवाल नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें अगर आप ध्यान से सवाल को नहीं पढ़िएगा तो आपसे पक्का है कि गलती होगा ही होगा, आप गलत सवाल को करके आइएगा, ठीक है। चाहे एग्जाम हो चाहे आप कहीं बनाइए, अगर इस सवाल को आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलती आप कीजिएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कंडीशन इसमें क्या है, 3 दिया है, 1 2 3, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें कंडीशन 4 दिया है। अब देखते हैं, यहाँ से कह रहा 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी पूंजी अगर उसका 5 लगा तो वह अंकित कितना करेगा यहाँ से, तो 6 करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 10% की छूट देता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यहाँ से 10, यानी अगर उसका पूंजी 10 लगा होगा तो वह बेचेगा कितना में, 1 छूट देगा 10 पे, तो 9 में बेचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा खरीदते और बेचते समय, यहाँ पे 2 बात कह रहा है, खरीदते और बेचते समय अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ 10% देखे छल करता है तो 10% का प्रॉफिट दे करके बना दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहा खरीदते और बेचते समय दोनों टाइम, यानी खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी 10% का छल करता है, यानी खरीदते टाइम भी छल करता है और बेचते टाइम भी छल करता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 1/10 होता है, ठीक है। तो खरीदते टाइम क्या करेगा कि उसका 9 पूंजी लगेगा तो ले लेगा कितना होगा, 10 ले लेगा, और बेचते टाइम क्या करेगा, तो 10 उसका पूंजी लगा होगा तो 1 प्रॉफिट लेकर के 11 में बेच देगा, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, यहाँ से जो कटेगा उसको काट लेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ से और कुछ कटेगा तो काट लीजिए, 5 दूनी 10 कट जाएगा, और यहाँ से 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो 5 5 25 और 11 यहाँ से हो जाएगा 33, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 25 पूंजी लगा और बेचा 33 में, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ से 8 का, और परसेंट कितना पूंजी पे, तो 25 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 25 को 100 और 8 को यहाँ से आ जाएगा 32%, यानी उससे 32% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, इससे बेहतरीन सवाल इसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 120 मीटर स्केल का प्रयोग करता है, यानी खरीदते समय वह पैसा देता है 1 मीटर का, लेकिन लेता है कितना, तो 1.2 मीटर लेता है, ठीक है। यानी पैसा दिया 1 मीटर का, यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, लेकिन लिया कितना हुआ, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन उसी कपड़ों को बेचते समय हुआ है 80 सेंटीमीटर का सेल का प्रयोग करता है, यानी ग्राहक को देना था 100 सेंटीमीटर लेकिन देता है सिर्फ और सिर्फ 80 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि वह नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, यानी 5 पे 1 का छूट, अगर उसका पूंजी 5 रहा होगा तो इस पे 1 छूट देगा, कितना में बेचेगा, 4 में बेचेगा, ठीक है। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, अब यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, और क्या कटेगा यहाँ से, तो और यहाँ से काट लीजिए 20 को 80, ठीक है, और 20 का यहाँ से 20 से, यानी इधर 5 आ गया, इधर आ गया कितना, 6 आ गया, ठीक है, इधर 5 इधर कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 का, किस पे, तो 5 पे, परसेंट निकालना तो 100 से गिना, 100 से गुना, यानी 20 100, यानी 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अब हम यहाँ से 10 देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वह अपने वस्त्रों को वस्तुओं लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वस्त्रों को तौलते समय वह 25% का मुनाफा प्राप्त करता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है, यानी उसका पूंजी अगर 4 लगा तो बेचता है कितना में, तो 5 में बेचता है, अगर उसका पूंजी 4 लगा तो बेचता है कितना में, 5 में बेचता है, लेकिन क्या करता है, 1 किलोग्राम तौलने के लिए वह किस वजन का प्रयोग करता है, वह वजन में कुछ घपला करता है। तो पूछ रहा सवाल में
कि वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर यानी 1000 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम ग्राहक को देता है। अब बताइए, ग्राहक को देना था 5 यूनिट लेकिन दे रहा है कितना, 4 यूनिट। ग्राहक को देना था 5 यूनिट लेकिन दे रहा है कितना, 4 यूनिट। लेकिन यहां से वजन में कितना देना था, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। वजन में देना था उसको 1000 ग्राम, वजन में देना था 1000 ग्राम। तो कितना गुना है यहां से, तो 5 का आया है, कितना गुना है मेरे भाई, तो 200 गुना है। ठीक है, तो 4 का 200 गुना आप निकाल लीजिए। तो 4 का 200 गुना निकालिएगा तो यहां से हो जाएगा 800 ग्राम। 800 ग्राम यानी ग्राहक को देना था 1000 ग्राम लेकिन देता है कितना, 800 ग्राम। 1000 ग्राम नहीं देता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन, आज का तरीका, आज का ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दिए। इसी तरह का हम रेगुलर वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आते रहते हैं और अगली वीडियो हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।